वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडेज टॉपिक टैक्सोनॉमी। पिछले वीडियो में हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट का टैक्सोनॉमी टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके टैक्सोनॉमी की हमने डेफिनेशन वगैरह देख ली थी। अब हम पढ़ेंगे जंतु वर्गीकरण का सिद्धांत, यानी कि जंतुओं को किस हिसाब से वर्गीकृत करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है जाति, फिर कुंजी लक्षण, समूह का स्तर, नामकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जाति, स्पेसीज। तो स्पेसीज की जो अवधारणा है, इसके लिए, इसको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दी गई हैं, और वो कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया गया है प्रारूपीय विज्ञानी जाति संकल्पना, टाइपोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रारूपीय जाति संकल्पना। प्रारूप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बाहर से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे उसका आकार या फिर आकृति। ठीक है, तो आकार या आकृति को देख करके उसको जाति में डिवाइड करना क्या कहलाता है, प्रारूपीय विज्ञानी जाति। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो, जैसे पूरा जो विश्व है, उस विश्व में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, और उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन विभिन्नताओं के उपरांत भी कुछ जीव क्या आपस में कुछ सेम होते हैं, है ना। बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी वो समान होते हैं। जबकि गोरिल्ला और कंगारू को देखा जाए तो ये अलग अलग हैं, लेकिन इस संकल्पना का आधार जंतु का प्रारूप जैसे रंग या आकृति नहीं है। ठीक है, प्रारूप में क्या बता दें कि इस संकल्पना का आधार क्या मानना चाहिए, रंग और आकृति। इसलिए मनुष्य यही मानता है कि जो देखने में सेम होते हैं ना, जो देखने में बाहर से देखने पे जो सेम लगते हैं, उनको एक जाति में रख दिया गया है। लेकिन बाह्य लक्षणों से किसी भी जाति का निर्धारण करना उचित नहीं है बाहर से देख करके। ठीक है, तो इस बात के लिए क्या कर दी, इस संकल्पना की कुछ कमी भी रह गई है। वो कमी क्या क्या है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले कमी क्या बताई गई है कि एक ही जाति के जंतु होते हैं, उनके प्रारूप में अंतर मिलता है। ठीक है, जैसे एक ही जाति के कौन है, अंडा है, लार्वा और प्यूपा। अंडा, लार्वा और प्यूपा, ये क्या है, एक ही जाति के जंतु हैं, लेकिन प्रारूप में क्या है, इनमें अंतर है। अंडा होता है, लार्वा है, और प्यूपा अलग स्टेज होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, सेम जाति है। ठीक है, तो इनमें क्या हो गया कि प्रारूप अलग है, जबकि इसमें क्या बताया गया है कि प्रारूप का मतलब क्या होगा, उसकी आकृति और आकार सेम होगा, जबकि इनकी आकृति और आकार सेम नहीं है, फिर भी ये एक जाति के हैं। ठीक है, दूसरी कमी क्या है, जैसे कुछ जंतुओं में क्या होता है, कुछ जंतु सहवासी होते हैं, सहवासी जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें प्रारूप का कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ये परस्पर प्रजनन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम जाति का क्या होना चाहिए कि वो आपस में प्रजनन भी करें। ये भी एक कमी रह गई है कि सेम जाति होंगे वो प्रजनन कर सकेंगे, लेकिन इस प्रारूप के हिसाब से अगर जो सहवासी जातियां पाई जाती हैं वे आपस में प्रजनन नहीं कर सकती। 3 नंबर क्या हो जाएगा, तीसरी कमी क्या बताया है कि कुछ जंतुओं में सावक जनन पाया जाता है, अर्थात उचित परिस्थिति में लार्वा जो है वो वयस्क में चेंज हो जाता है, यानी कि उचित जो परिस्थिति आएंगी लार्वा की, तो कुछ टाइम के बाद में अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, है ना। तो क्या है, ये इस संकल्पना के अनुसार लार्वा और वयस्क को अलग अलग जाति में रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसका अलग प्रारूप है, इसका अलग प्रारूप है, जबकि ये एक ही जाति है। ठीक है, ये प्रारूपी जो जाति संकल्पना बताई थी, इसकी कुछ कमी थी। अब तीसरी संकल्पना हम है बताएंगे अवास्तविक जाति संकल्पना। अवास्तविक जाति संकल्पना, इसमें क्या है, अवास्तविक लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अनुसार जाति का जो समूह है ना, वो केवल अवास्तविक नाम मात्र है। ठीक है, उसको वास्तविक रूप से नहीं माना गया, वो अवास्तविक है। तीसरा रखेंगे जैव जाति संकल्पना। हाँ, जैव जाति संकल्पना, इसमें तो अवास्तविक माना है जाति को, अवास्तविक नाम मात्र समूह माना है केवल जाति को। जैव जाति संकल्पना में क्या हो जाएगा, ये इसको आधुनिक संकल्पना माना जाता है। सबसे पहले तो आधुनिक संकल्पना है ये, और इसके अनुसार क्या होगा, जाति जो है वो प्रारूपिक रूप से अंतः प्रजनन करने वाली समष्टि है। जैव जाति में क्या माना गया है कि जो जाति है वो प्रारूपिक रूप से क्या करेगी, अंतः प्रजनन करेगी। ठीक है, स्पीसीज वो होंगी, वो क्या होंगी, अंतः प्रजननीय होंगी।
ठीक है। और ऐसे समूह के साथ प्रजनन नहीं कर पाएगी जो दूसरी जाति के। अंतः प्रजनन का मतलब क्या है, सेम जाति से प्रजनन करेगी और दूसरी जाति के साथ प्रजनन नहीं कर सकेगी। और अगर दो जातियों के बीच में संकरण करवाया जाएगा तो उत्पन्न जो संतान होगी वो कैसी होगी, उत्पन्न संतान बंधे होगी। अलग अलग अगर दो जातियों के बीच में संकरण करवा भी दिया जाएगा तो वो क्या होगी, होने वाली संतान बंधे होगी। ठीक है, ये थी जाति के कुछ संकल्पनाएं, 3 संकल्पनाएं हैं सब। अब हमने ये कंप्लीट कर लिया जाति। अब दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम कुंजी लक्षण। कुंजी लक्षण, कुंजी लक्षण में क्या है, लक्षण का मतलब क्या है, जैसे कुछ जातियां हैं वो अलग होकर भी क्या करती हैं। कुंजी लक्षण में क्या हो जाएगा कि कुछ जातियां जो होती हैं वो लक्षणों के आधार पर अलग होकर भी वो सेम दर्शाती हैं, यानी कि समेकता दर्शाती हैं अलग होकर भी। जैसे सारस होता है और तोता होता है, ठीक है, ये अलग अलग होती हैं फिर भी क्या दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। और इस तरह समानता, विषमता, समीपता ये जो होते हैं इनके आधार पर जीवों को अलग अलग समूह में डिवाइड किया गया है और उन समूहों में वर्गीकृत करना एक महत्वपूर्ण लक्षण मान लिया। लक्षण किस आधार पर कि वो अलग अलग हैं फिर भी समान सेम चीज़ दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको समेकता के आधार पर इनको कुंजी लक्षण कह दिया गया और इस आधार पर उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसके सेम किसी भी चीज़ को देखते हुए उसके लक्षणों को समानता से देखते हुए उसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जंतु की जो कोशिका होती है, जंतु की कोशिकाओं की संख्या, जंतु में कोशिकाओं की संख्या यानी कि कोशिका के आधार पर जिस जंतु में जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं उस आधार पर उनको अलग जाति में रखना। दूसरा क्या है, जनन स्तरों की संख्या, जनन स्तरों की संख्या के आधार पर, स्तरों की संख्या के आधार पर कि उसमें जर्म लेयर्स कितनी पाई जाती हैं, उस एनिमल में जर्म लेयर्स कितनी पाई जाती हैं उसके आधार पर उसको अलग करना। 3 नंबर होता है उसमें देह गुहा यानी कि सीलोम, सीलोम के प्रकार के आधार पे इनकी किस प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, उसमें सिलोमेट है या फिर एसिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है, देह गुहा के आधार पर। अगला है उनकी सममिति के आधार पे, सिमेट्री, सिमेट्री के आधार पे सममित, अरीय सममित है, द्विअरीय सममित है। अगला है जंतु की कोशिका जनस्तर के आधार पर देह गुहा, सममिति और भ्रूण परिवर्धन, भ्रूण परिवर्धन के आधार पे अलग जाति में अलग लक्षण प्रकट करेंगे। नेक्स्ट है उनका कंकाल, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति, उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।